बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सफाई के टोटके। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बावर्ची खाने की दीवारें साफ़ करने के लिए बावर्ची खाने की दीवारें या शेल्फ चिकने हो गए हों तो इन्हें थिनर से साफ़ करें। गर्म पानी में तौलिया भिगोकर बेकिंग पाउडर लगाएं और इससे दीवारें साफ़ करें। जमी हुई चिकनाई उतर जाएगी। थर्मास की बदबू दूर करने के लिए इसे गर्म पानी और 1/4 कप सिरका से भरकर इसमें थोड़े से कच्चे चावल डाल दें। फिर थर्मास बंद करके इसे अच्छी तरह से हिलाएं और सादा पानी से धो लें। जब थर्मास खुश्क होगा तो इसकी बदबू और दाग धब्बे सब दूर हो जाएंगे। पंखों को जंग से बचाने के लिए पंखों को साफ़ करने के बाद किनारों पर मिट्टी का तेल लगा दें तो पंखे जंग लगने से महफूज रहेंगे। साफ़ सुथरे बाथरूम के लिए मीठे सोडे में लिक्विड वॉशिंग सोप मिलाकर इसे बाथरूम की टाइल्स पर अच्छी तरह से तौलिए या ब्रश की मदद से लगाएं। फिर एक बाल्टी पानी में सिरका मिलाकर टाइल को धो लें। बाद में खुश्क तौलिए से सुखा लें। हर तरह के दाग और धब्बे और पीलापन दूर हो जाएगा। पैनाडोल का कमाल देखें और इसे इस्त्री साफ़ करें। अक्सर घरों में इस्त्री ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से काली हो जाती है और मैली हो जाती है, जिसके बायस कपड़े भी ख़राब होते हैं। इस्त्री को किसी गैर महफूज तरीके से ना रगड़ें, जैसे छुरी या चाकू की मदद से ख़वातीन इसको साफ़ करने लग जाती हैं। इससे इसकी लेयर्स ख़राब हो जाती हैं। बल्कि इस मकसद के लिए पैनाडोल एक्स्ट्रा या फिर पैरासीटामोल की गोलियों का इस्तेमाल करें। किसी भी कपड़े या टिश्यू की मदद से गोली को पकड़ें और गरम इस्त्री पर जहां भी काले निशानात हैं इन पर रगड़ें। फिर निशानात के ऊपर गोली रख कर छोड़ दें। पिघलने की सूरत में कपड़े से गोली को साफ़ कर लें। इस दौरान काले निशानात खुद ब खुद पिघल जाएंगे और आपने इस्त्री को ठंडे नहीं होने देना। इस तरीके से इस्तेमाल करते वक्त ख़ास ख्याल रखना है कि टिश्यू पेपर को सही से पकड़ें ताकि हाथ ना जले। और आज की रेमडीज़ में से कौन सी रेमडी आपको ज़्यादा अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।